बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी। ये पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। कल के जो वीडियो थे उसमें अपन ने छायावाद के प्रमुख कवि, उनकी परिभाषा और छायावाद की जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां थी उनके बारे में अध्ययन किया। आज छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद क्या है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कौन से प्रमुख कवि इस वाद के हुए हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। वैसे प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर या मार्क्सवाद के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक शोषक वर्ग जो शोषण करता है, एक शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जाता है। शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं, जो गरीब, असहाय और मजदूरों आदि का शोषण करते हैं। शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, यानी इनकी गाढ़ी कमाई का लाभ शोषक वर्ग के लोग लेते हैं, जिसके कारण इनकी स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शोषण की जो प्रक्रिया है गलत है और वो बंद होनी चाहिए। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद यानी हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक की कविता हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री आदि। इसके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी कविता के तत्व देखे जा सकते हैं। इस काव्यवाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां: शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषक और शोषित का तुलनात्मक चित्र उपस्थित कर सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। देखिए किस प्रकार दिनकर ने इसे अपनी वाणी के द्वारा निरूपित किया है। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। बड़ा ही कारुणिक चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी, कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत संभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और कवि कह उठता है, हो यह है समाज चितड़े चितड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। एक और इसकी जो विशेषता है वो यह धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी इनमें इनका किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इस अंधी भक्ति के कारण ही या इस अंधविश्वास के कारण ही ये लोग हमेशा ठगे जाते हैं। इनको मतलब एक प्रकार से ठगी का शिकार होना पड़ता है।
प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वे इन्हें शोषण का हथियार मानता है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में, या अपन कह सकते हैं उनके काव्य कुरुक्षेत्र में, ये चीज़ इस प्रकार इन्होंने बयां की है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इसलिए प्रगतिवादी कवियों ने धार्मिक विश्वासों और रूढ़ियों को तोड़ करके विप्लव के यानी क्रांति के जो गीत गाए हैं। पंत जी ने भी युग की कोकिल का आह्वान किया कि वे अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। क्रांति का इन लोगों ने समर्थन किया है, क्योंकि क्रांति ही वो तत्व है जिससे ये व्यवस्था खत्म हो सकती है। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाए और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। नारी का चित्रण, प्रगतिवादी कवियों ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वे न तो कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य मुदात वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो दिन रात पुरुष के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने किस प्रकार से इसका चित्रण वे तोड़ती पत्र कविता में किया। वे तोड़ती पत्र, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु का तोड़ा हाथ, करती बाहर पार प्रहार, सामने तरु मलिका अटालिका प्राकार। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतर कर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में उपलब्ध होता है। शैलीगत विशेषताएं, प्रगतिवादी कवि की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उसमें कहीं पर भी बनावट देखने को नहीं मिलती है। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब इनकी प्रमुख रचनाएं नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बसमंको तुमने कहा था, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं आकाईना, शिव मंगल सिंह सुमन की हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, त्रिलोचन सिंह की धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, रांगे राघव की अजय खंडर, मेधावी पांचाली, राह के दीपक आदि। अगले अध्याय में वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे प्रयोगवाद।